फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और स्टोरीज इस चैनल पर आती रहेंगी, तो बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए वह पेड़ की घनी छाया के नीचे बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे। एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिला बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वह मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से एक सवाल किया कि तुम्हारे पास 2 झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, तो बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बन सकूं, और पीछे बुराई रखूंगा ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता जाए और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में बहुत खुश है। दोस्तों, इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें भुलाकर जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं उन्हें याद रखना चाहिए। हमें सिर्फ अच्छाई याद रखनी है। बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाने से आप अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।